ठीक है भैया। तो टॉपिक का नाम है भैया आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है भैया, और काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मगर इस टॉपिक के आप इसमें से तो काफी कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान रखो भैया, अच्छा टॉपिक है। अब स्टार्ट करते भैया एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो देखिए भैया, तो ये देखिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये कंटेनर है, तीन तरह के कंटेनर है मान लीजिए, पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर और तीसरा कंटेनर। ठीक है, ये तीन तरह के हमारे पास क्या कंटेनर है। ठीक है, हमने क्या किया कि इनके अंदर लिक्विड डाला, इसके अंदर लिक्विड डाला। ठीक है भैया, पहला कंटेनर है, दूसरा कंटेनर, ठीक है, तीसरा कंटेनर। ठीक है, इन सबके अंदर भी हमने क्या डाला भैया, लिक्विड डाला। ठीक है भैया, अब लिक्विड डाला तो क्या होता है भैया, लिक्विड तीन तरीके से इसमें बिहेव करेगा। ठीक है भैया, इन तीनों कंटेनर में लिक्विड तीन तरीके से बिहेव करेगा। एक में क्या होगा कि लिक्विड जो होगा वो कंटेनर की वॉल को पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ेगा, कंटेनर की वॉल को पकड़ के ऊपर चढ़ेगा। इसका मतलब उस लिक्विड का एडहेसिव नेचर क्या भैया ज्यादा है, आपको याद है भैया एडहेसिव नेचर, जिसमें भैया मैंने बताया था कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है भैया, उसे एडहेसिव नेचर, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है भैया, जब मैंने लिक्विड को डाला तो लिक्विड क्या करेगा, इस कंटेनर की वॉल को पकड़ के ऐसे क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा। ठीक है भैया, तो जो लिक्विड के टॉप पर दिखेगा आपको, लिक्विड की जो सरफेस दिखेगी आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से। हमने एक लिक्विड डाला और जैसे हमने लिक्विड डाला तो हम देख रहे हैं भैया ये लिक्विड क्या कर रहा है, कंटेनर की वॉल को पकड़ के ऊपर से चढ़ रहा है। ठीक है भैया, ये जो लिक्विड है वो कंटेनर की वॉल को पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है भैया, इस लिक्विड में एडहेसिव नेचर ज्यादा है, एडहेसिव नेचर इज ग्रेटर देन कोहेसिव नेचर। ठीक है, इस लिक्विड का एडहेसिव नेचर क्या है, ज्यादा है, तभी ये कंटेनर की वॉल को पकड़कर क्या हो रहा है भैया, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। कोहेसिव नेचर क्या है, इसका कम है, वरना ये ऊपर, ये जो लिक्विड है, देखिए ध्यान दीजिए, नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल है और ऊपर की तरफ कंटेनर का मॉलिक्यूल है। ठीक है भैया, इस लिक्विड का एडहेसिव नेचर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की वॉल को चिपकेंगे, इस कंटेनर की वॉल को चिपकने में प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इसके साथ चिपक जाएंगे और ऊपर क्या होगा, इस कंटेनर की वॉल को पकड़ के ऊपर राइज करेंगे। तो इसका जो टॉप व्यू बनता है, ये जो लिक्विड सरफेस का जो टॉप व्यू है वो आपको कनकेव शेप का बनता है, यानी ऐसा लिक्विड जिसका एडहेसिव नेचर यानी कंटेनर की वॉल से अटैचमेंट ज्यादा है। ये भैया, और कोहेसिव नेचर खुद के साथ अटैचमेंट क्या भैया, कम है। तो उस केस में आपका कैसा ये बनता है, टॉप का व्यू कैसा बनता है भैया, तो कॉनकेव। क्या बनता है भैया, कॉनकेव। ठीक है भैया, कॉनकेव बनता होगा। ठीक है भैया, अब देखिए, अब मैंने इसके अंदर एक ऐसा लिक्विड डाला जिसकी शेप ऐसी होगी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसकी शेप है, इस लिक्विड की। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, तो ये लिक्विड जो है ना, ये लिक्विड कंटेनर की वॉल से टच नहीं जाता, इसको नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का खिंचाव ज्यादा लगा। ठीक है, इस पे इन मॉलिक्यूल्स पे देखिए, ये जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनके ऊपर कंटेनर की वॉल का खिंचाव ज्यादा है, तो इसलिए क्या हुआ, ये ऊपर राइज हो गया। ठीक है, लेकिन जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स थे उनपे कंटेनर की वॉल का खिंचाव ज्यादा नहीं था, उनके ऊपर अपने मॉलिक्यूल्स का खिंचाव क्या था, ज्यादा था। जो इसके मॉलिक्यूल्स है उनका खिंचाव क्या था भैया, ज्यादा था, इसलिए क्या हो गया, ये ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गई। इसमें जब अपने ही मॉलिक्यूल्स ज्यादा खींचे, जब अपने ही मॉलिक्यूल के अपने ही मॉलिक्यूल्स क्या होते भैया, ज्यादा खींचते हैं, तो उस केस में कोहेसिव नेचर क्या होता है भैया, ज्यादा होता है एडहेसिव नेचर से। लिक्विड का कोहेसिव नेचर एडहेसिव नेचर से क्या होता है भैया, ज्यादा होता है। इसीलिए देखिए भैया, इन जो लिक्विड यहाँ पर थे उनको खींचकर इसने क्या किया भैया, अपने आप को कॉन्वेक्स टाइप का बना लिया। क्या बना लिया भैया, कॉन्वेक्स टाइप का। दोबारा इसमें बता रहा हूं भैया, लिक्विड की सरफेस फ्लैट थी। ठीक है भैया, लिक्विड की सरफेस फ्लैट थी, लेकिन कंटेनर की वॉल ने क्या किया, लिक्विड को ऊपर की तरफ खींच लिया, लिक्विड को ऊपर की तरफ खींच लिया, क्योंकि इस लिक्विड का एडहेसिव नेचर क्या दिया ज्यादा है। तो इसने क्या किया, यहाँ से हटकर क्या किया, लिक्विड के कंटेनर की ये सरफेस पे अटैच हो गया, यहाँ पर क्या बन गया, गड्ढा बन गया, यानी कनकेव शेप बन गया। क्या बन गया, कनकेव शेप। ठीक है भैया, इस टाइप के लिक्विड का जो एडहेसिव नेचर होता है, यानी दूसरे से चिपकने का जो वो होती है, मतलब कि जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा होता है इसमें। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ का लिक्विड जो कंटेनर की वॉल से चिपक करके भैया इसने क्या किया, बीच में कॉनकेव बना लिया। लेकिन इस वाले लिक्विड की बात करूं तो ये वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, कोहेसिव नेचर ज्यादा था। कोहेसिव नेचर के ज्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पर जो वॉल की तरफ से जो अट्रैक्शन होगा इन वाले मॉलिक्यूल्स के लिए, और
कंटेनर के अंदर से जो अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे कंटेनर के अंदर से मतलब मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स देखिए इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर नीचे वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ऊपर वाली की तरफ से यानी बॉल की तरफ से अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये इसकी शेप कैसी बन जाएगी ना, कॉन्वेक्स शेप बन जाएगी, ठीक है। जब आपका लिक्विड साइड से अट्रैक्शन ज्यादा आता है, तो लिक्विड के लिए लिक्विड साइड से अट्रैक्शन ज्यादा आता है, तो उसमें कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है, एडहेसिव नेचर का कम होता है, और आपका कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है, कॉन्वेक्स शेप बनती है, कॉन्वेक्स सरफेस बनती है। लेकिन अगर मान लीजिए इस जब आपके लिक्विड के लिए वॉल का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है भैया, तो लिक्विड नीचे जाने के बजाय थोड़ा ऊपर ऊपर राइज कर जाता है, तो कनकेव मेनिस्कस बनता है, ठीक है भैया। लेकिन एक ऐसा भी केस आता है जिसमें क्या होता है, लिक्विड की सरफेस क्या होती है, फ्लैट होती है। फ्लैट होने का मतलब है कि ना तो ऊपर की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन आ रहा है, ना ही ज्यादा नीचे की तरफ अट्रैक्शन आ रहा है, यानी कोहेसिव नेचर ना तो ऊपर की तरफ यानी एडहेसिव नेचर ज्यादा नहीं है, और ना ही कोहेसिव नेचर ज्यादा है, ठीक है भैया। दोनों नेचर क्या है, बराबर है, इसलिए ऊपर और नीचे, ऊपर की तरफ कंटेनर की तरफ से जो अट्रैक्शन लग रहा है यानी एडहेसिव फोर्स, और मॉलिक्यूल्स की तरफ से जो अट्रैक्शन लग रहा है तो यानी कोहेसिव फोर्स, दोनों आपस में क्या लिया, बराबर है। एडहेसिव नेचर इक्वल्स टू में कोहेसिव नेचर, जिसकी जिन लिक्विड की जो सरफेस होती है फ्लैट होती है, एडहेसिव नेचर और कोहेसिव नेचर इन लिक्विड का क्या होता है भैया, बराबर होता है। कोहेसिव नेचर दोनों ही लिक्विड का क्या होता है भैया, बराबर होता है। इस केस में लिक्विड की सरफेस क्या होती है भैया, प्लेनर होती है। क्या होती है, प्लेनर। अच्छा क्लियर है चीज, किसको किसको क्लियर है भैया, किसको किसको क्लियर है, ठीक है भैया। जब देखिए कंटेनर की वॉल की साइड से, ध्यान दीजिए भैया, कंटेनर की वॉल की साइड से ज्यादा अट्रैक्शन आएगा तो लिक्विड राइज कर जाएगा, यानी उसका एडहेसिव नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो कनकेव बनाता है, मेनिस्कस। मेनिस्कस कहते हैं दी अपर फेज ऑफ, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं भैया, मेनिस्कस। तो मेनिस्कस का मीनिंग क्या होता है, मेनिस्कस, मेनिस्कस, ठीक है भैया। दी अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जो अपर सरफेस होती है इज कॉल्ड मेनिस्कस, मेनिस्कस, ठीक है भैया। जो लिक्विड की अपर सरफेस होती है उसको हम मेनिस्कस कहते हैं। तो यहाँ पे ये मेनिस्कस तीन तरीके के होते हैं, एक कनकेव मेनिस्कस, एक कॉन्वेक्स मेनिस्कस, एक प्लेनर मेनिस्कस। इस केस में भैया वॉल की तरफ से लिक्विड के लिए ज्यादा अट्रैक्शन आता है, इसलिए राइज कर जाता है, बीच में क्या होता है, खालीपन आ जाता है, तो यहाँ पर एडहेसिव नेचर क्या ज्यादा है, कोहेसिव नेचर कम है, और कनकेव मेनिस्कस बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, कंटेनर की वॉल की तरफ से अट्रैक्शन कम रहता है, लेकिन लिक्विड के अंदर की तरफ से अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा आता है, यानी यहाँ का लिक्विड जो होता है वो नीचे की तरफ ट्रांसफर आता है, यहाँ पर कुछ कन्वेक्स टाइप का बनता है। इस साइड में क्या होता है भैया, ऊपर की तरफ भी उतना अट्रैक्शन और लिक्विड साइड से भी उतना अट्रैक्शन, तो ना तो लिक्विड ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है, नहीं भैया। और इस केस में प्लेनर मेनिस्कस बनता है। बेटा क्लियर है अब चीज, ये चीज क्लियर है सबको, क्लियर है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है भैया। मैं बात करूं भैया एंगल ऑफ कांटेक्ट की। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, चलो देखते हैं। तो भैया हमने एक टेंजेंट खींच दी, एक टेंजेंट खींच दी, देखिए वैसे ये वाली जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट लिक्विड और कंटेनर की वॉल यानी सॉलिड, ये टेंजेंट जो खींची है वो लिक्विड और कंटेनर की वॉल से पास कर दिया, तो इसे कहते हैं भैया टेंजेंट सॉलिड लिक्विड। ये कौन सी टेंजेंट है भैया, जो सॉलिड यानी कंटेनर की वॉल, लिक्विड यानी इस लिक्विड के अंदर से पास हो रही है, तो टेंजेंट टू दी हम कहेंगे भैया सॉलिड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड बोले तो कंटेनर की वॉल और लिक्विड बोले तो अंदर का लिक्विड, ठीक है भैया। और एक टेंजेंट हमने खींच दी है, ठीक है। ये टेंजेंट जहां से पास हो रही है वहां पर वेपर है और नीचे लिक्विड है, एक साइड में वेपर एक साइड में लिक्विड। यहाँ पर जो टेंजेंट पास हो रही थी एक साइड में क्या भैया आपका लिक्विड है, दूसरी साइड में क्या भैया कंटेनर की वॉल है यानी सॉलिड है, तो सॉलिड लिक्विड टेंजेंट। और ये वाली टेंजेंट को नाम देंगे भैया टेंजेंट वेपर लिक्विड, टेंजेंट वेपर लिक्विड। तो यहाँ पर जो टेंजेंट होती है आपकी वेपर लिक्विड से और जो टेंजेंट होती है आपकी सॉलिड लिक्विड से, इन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं भैया, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है भैया। यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका ये है, ठीक है भैया। यहाँ पर टेंजेंट लिखी भैया, ये टेंजेंट क्या भैया, ये वेपर साइड है लिक्विड साइड है, तो टेंजेंट क्या होगी भैया, वेपर सॉलिड वेपर लिक्विड, वेपर लिक्विड। और ये वाली टेंजेंट क्या भैया, ये टेंजेंट यहाँ से पास हो रही है, वहां पर एक साइड सॉलिड है दूसरी साइड क्या भैया लिक्विड है, टेंजेंट
सॉलिड लिक्विड, इनके बीच का जो एंगल होता है ये रहा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है भैया, इसमें देखिए भैया ये टेंजेंट यहाँ पर खींची मैंने, ये टेंजेंट कहां से पास हो गया, वेपर से और लिक्विड से, तो इसे हम क्या कहेंगे भैया, टेंजेंट वेपर लिक्विड। ये भैया, और ये टेंजेंट जहां से पास हो रही है वो टेंजेंट के एक साइड में क्या लिक्विड है, दूसरी साइड में क्या भैया सॉलिड है, तो क्या हो गया टेंजेंट सॉलिड लिक्विड। तो भैया इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल इन बिटवीन टेंजेंट टू दी वेपर लिक्विड इंटरफेस और सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के बीच में जो एंगल बनता है भैया इसे, ठीक है भैया, जहां पर दो चीजें मिलती है, यहाँ पर देखिए भैया लिक्विड मिल रहा है और ऊपर क्या दिया गैस हो गया यानी वेपर होगा, यहाँ पे दो इंटरफेस मिल रहे हैं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो इंटरफेस मिल रहे हैं, एक सॉलिड में एक लिक्विड मिल रहा है और दूसरा क्या भैया कंटेनर की इक्वल सॉलिड मिल रहा है। तो इसे कहेंगे भैया टेंजेंट टू द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस और टेंजेंट टू द वेपर लिक्विड इंटरफेस। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर भी देखिए भैया टेंजेंट टू द वेपर लिक्विड इंटरफेस, ठीक है भैया, टेंजेंट टू द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, सॉलिड ये रहा और लिक्विड अंदर ये रहा, ठीक है भैया, सॉलिड इंटरफेस के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए भैया ये टेंजेंट क्या गया वेपर लिक्विड इंटरफेस में है और ये टेंजेंट जो है वो लिक्विड सॉलिड इंटरफेस में है, इनके बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। भैया एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो नॉर्मल सी डेफिनेशन होगी क्या होगा भैया आपका, इट इज द एंगल in between tangent to the solid liquid interface and tangent to the vapor liquid interface। जो टेंजेंट ये वो एंगल होता है जो सॉलिड लिक्विड होगा उस टेंजेंट के बीच में, ये तो उन दो टेंजेंट के बीच में एंगल होता है जो क्या होती है, क्या एक सॉलिड लिक्विड इंटरफेस से पास होती है। इंटरफेस मतलब होता है जहां पर दो मीडियम आपस में मिले, ठीक है क्या, तो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस से पास होने वाले टेंजेंट और वेपर लिक्विड इंटरफेस से पास होने वाले टेंजेंट के बीच में बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब देखिए भैया इस केस में जो आपका एंगल है वो क्या भैया आपका छोटा है यानी एक्यूट है, क्या भैया एक्यूट, ठीक है। और इस केस में जो आपका एंगल है वो क्या भैया आपका ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज, ये भैया ये ऑब्ट्यूज है और इस केस में आपका एंगल क्या भैया 90 डिग्री है। यानी ऐसा लिक्विड जिसमें एडहेसिव कोहेसिव नेचर सेम होते हैं उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों टेंजेंट एक दूसरे के क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। सॉलिड सॉरी वेपर लिक्विड इंटरफेस, वेपर ऊपर है लिक्विड नीचे है, वेपर लिक्विड इंटरफेस से पास होने वाली टेंजेंट और यहां पर क्या भैया लिक्विड है ये सॉलिड है, तो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस से पास होने वाले टेंजेंट के बीच में बनने वाले एंगल यहां पर क्या होता है भैया 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है 90 डिग्री। यहां पर सॉलिड और सॉरी वेपर लिक्विड से पास होने वाले टेंजेंट, वेपर लिक्विड से पास होने वाले टेंजेंट, यहां पर भैया लिक्विड सॉलिड से पास होने वाले टेंजेंट के बीच में वाला जो एंगल है वो क्या भैया ऑब्ट्यूज है, मतलब ग्रेटर देन आपका 90 के लिए भैया। और इस केस में जो आपका टेंजेंट है वो क्या भैया सॉलिड लिक्विड से पास हो रही है, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस से पास हो रही है और यहाँ पे क्या भैया ये टेंजेंट क्या भैया वेपर लिक्विड इंटरफेस से पास हो रही है, इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या भैया आपका लेस देन 90 यानी अब एक्यूट है ये भैया। तो ये ध्यान रखना कौन से लिक्विड में आपका किस तरह का एंगल बनेगा। तो जब भी एक्यूट बोला जाएगा तो इसका मतलब इस लिक्विड का एडहेसिव नेचर क्या है ज्यादा है, कोहेसिव नेचर कम है, कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा। जब आपको कॉन्वेक्स बोला जाएगा यानी एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाएगा तो इसका क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है 90 डिग्री से ज्यादा होगा, इसमें कोहेसिव नेचर ज्यादा होगा, एडहेसिव नेचर कम होगा और कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। जब आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री बोला जाएगा तो ध्यान रखना भैया कि यहाँ पर क्या भैया आपका जो प्लेनर मेनिस्कस बनेगा, प्लेन मेनिस्कस बनेगा, ठीक है भैया, और इसमें एडहेसिव और कोहेसिव नेचर दोनों ही क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है चीज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है भैया। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है भैया, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का केवल यही सिग्निफिकेंस है कि वो हमें लिक्विड के बारे में बताता है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा होगा तो भैया वो कोहेसिव नेचर है, मतलब वो खुद के साथ चिपकना पसंद करेगा एज कंपेयर टू कंटेनर की वॉल की, भैया उसका मेनिस्कस क्या होगा भैया कॉनकेव होगा। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो इसका मतलब वो लिक्विड जो है वो खुद के साथ ना चिपकने की बजाय दूसरों के साथ ये कंटेनर की वॉल से ज्यादा चिपकेगा, यानी उसका एडहेसिव नेचर ज्यादा और कोहेसिव नेचर क्या है भैया कम है, भैया, और उसका मेनिस्कस क्या होता है कॉनकेव मेनिस्कस होता है।
लेकिन एक ऐसा भी लिक्विड होता है जिसका एडेसिव और कोहेसिव नेचर दोनों बराबर होते हैं, तो ना तो वो कंटेनर के वॉल से चिपकेगा और ना ही खुद से चिपकना पसंद करेगा, प्लेन होता है, ठीक है भैया। तो उस केस में दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगते हैं और उस साइड में आपका मेनिस्कस जो होता है प्लेनर मेनिस्कस होता है। बच्चा क्लियर है? ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये चीज विजुअलाइज सामने से ज्यादा अच्छे से होती, लेकिन अभी मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते भैया, मिटोरो में इसको, ठीक है, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है लिक्विड का, वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे भैया मान लीजिए आपने एक लिक्विड को लिया, एक ड्रॉप को लिया, ठीक है, वो ठंडी कर दी, ड्रॉप क्या किया भैया, ठंडी कर दी। अब ठंडी ड्रॉप को मैंने अगर रखा तो उसका क्या हुआ भैया, जो मॉलिक्यूल्स थे, ठंडे मॉलिक्यूल्स थे, ठंडे जब मॉलिक्यूल्स ठंडे होते हैं तो उनके पास क्या होती है, एनर्जी कम होती है और वो आपस में चिपकते रहते हैं, ठीक है भैया। आपस में चिपकते रहने का मतलब है कोहेसिव नेचर क्या है, ज्यादा है, और जिसके पास कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है तो उसका क्या बनता है भैया, एक्यूट एंगल बनता है, ठीक है भैया। लेकिन अगर मैंने उसी ड्रॉप को क्या किया भैया, गर्म किया, गर्म करके गर्म जैसी करूंगा तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है तो उनके बीच में इंटरेक्शन का होता है, कम हो जाता है। इंटरेक्शन कम हो जाता है मतलब जो उनके बीच में कोहेसिव नेचर था वो कम हो गया। जैसे मैं उस ड्रॉप को कहीं पर रखता हूँ तो क्या होती है भैया, वो ड्रॉप बनने की बजाय क्या करती है, बिखर जाती है, मतलब जिस सरफेस पे रखी आती है, रखा जाता है उस पर चिपक जाती है। चिपकने का मतलब है दूसरे सरफेस से चिपकने का मतलब है कि उसका एडहेसिव नेचर क्या भैया, ज्यादा है, तो वो क्या बन जाता है भैया, उसका एक्यूट एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट बन जाता है। यानी कहने का मतलब है जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो किसी भी लिक्विड के लिए हमेशा फिक्स नहीं रहता, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस लिक्विड का टेंपरेचर कितना है। कई लिक्विड होते हैं जो हाई टेंपरेचर पर भैया एक्यूट एंगल बनाते हैं, यानी उनका एडहेसिव नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, और कोहेसिव नेचर क्या होता है, कम होता है। उसी लिक्विड को अगर आप ठंडा कर दोगे तो वो क्या बनाएंगे भैया, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, यानी उनका कंटेंट कोहेसिव नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है उस केस में, और एडहेसिव नेचर क्या होगा, कम होगा, और वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएंगे। और उसी लिक्विड को अगर आप मॉडरेट टेंपरेचर पे रखोगे या किसी ऐसी जगह पे रखोगे तो साफ, देखिए अगर मैं बात करूं ग्लास की, सॉरी वाटर की बात करूं, ज्यादा दूर का लिक्विड नहीं बताता, मैं वाटर की बात करता हूं। वाटर को अगर आप क्या करो भैया, एक साफ सुथरे ग्लास में रखो, स्टील के ग्लास में, तो आपको वाटर क्या दिखेगा, प्लेन दिखेगा, प्लेन, उसका मेनिस्कस जो दिखेगा, अपर फेस जो दिखेगी वो आपको प्लेन दिखेगी। इस केस में क्या होगा भैया, वाटर के लिए कोहेसिव और एडहेसिव मतलब ग्लास के साथ इंटरेक्शन और खुद के मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन, दोनों साइड से बराबर इंटरेक्शन आ रहा है, उस केस में आपका प्लेनर बनेगा और आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी वाटर को आप एक ऐसे ग्लास में रख दो जो ग्लास में क्या है, चारों ओर ऑयल लगा है, तो आपने देखा होगा ऑयल के अंदर अगर पानी पड़ता है तो वो बिखरता नहीं है, वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रहता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रहता है, यानी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, यानी उसका कोहेसिव नेचर क्या है, खुद के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑयल के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भैया, उस केस में क्या होता है, कोहेसिव नेचर ज्यादा है, एडहेसिव नेचर कम है, तो उसी वाटर का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया वो क्या बन गया भैया, ऑब्ट्यूज बन गया। क्या बन गया, ऑब्ट्यूज। अगर मान लीजिए उसी वाटर को हमने क्या किया भैया, एक कुल्हड़ में रख दिया, कुल्हड़ में, तो कुल्हड़ में आपको पता है पानी ऊपर की तरफ राइज करता है, राइज करने का मतलब है, इसका मतलब क्या भैया, उसका एडहेसिव नेचर क्या हुआ, बढ़ गया, कोहेसिव नेचर क्या हो गया, कम हो गया, तो उस केस में आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, खुद ब खुद एक्यूट जाता है। यानी किसी भी चीज का एंगल ऑफ कांटेक्ट, किसी भी लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट कभी फिक्स नहीं रहता, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की सरफेस से कांटेक्ट में है, दूसरा वो किस टाइप के किस टेम्परेचर पर है, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना भैया, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको पता ही लग गया होगा, ये वो एंगल होता है जो टेंजेंट टू द वेपर लिक्विड और टेंजेंट टू द सॉलिड लिक्विड के बीच का एंगल होता है, ठीक है भैया। ये डिपेंड करता है, थीटा डिपेंड्स अपॉन पहला टेम्परेचर पे, पता लग गया टेम्परेचर पे, कैसे, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भैया मॉलिक्यूलर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, मॉलिक्यूलर एनर्जी जब ज्यादा होती है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, और वो चीजें क्या होती है, बिखर जाती है, मतलब जिस चीज पे मैं उस चीज को रखूंगा तो वो उस पे बिखर जाएगी, मतलब उससे चिपक जाएगी, ठीक है भैया। यानी कोहेसिव नेचर कम हो गया, एडहेसिव नेचर ज्यादा हो गया, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ, एक्यूट हो गया। उसी चीज का अगर टेंपरेचर कम कर दिया जाए, कम टेंपरेचर पे मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उनके बीच में ज्यादा फोर्स लग रहा है, यानी कोहेसिव नेचर ज्यादा है, कोहेसिव नेचर ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज हो गया। और ऐसा भी होता है, उनको रख दो तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना तो वो राइज करेगा ना ही डाउन करेगा, ना तो मॉलिक्यूल्स की तरफ से ज्यादा फोर्स लगेगा, ना ही कंटेनर की वॉल की तरफ से ज्यादा फोर्स लगेगा, दोनों बराबर फोर्स लगे होंगे, ठीक है भैया। तो मेनिस्कस क्या बनता है भैया, प्लेनर मेनिस्कस बनता है।
तो क्या डिपेंड करता है, पहला जो एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी थीटा डिपेंड्स अपॉन पहला जो है टेंपरेचर पर, दूसरा भी है टाइप ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, किस तरह की सरफेस आपस में कांटेक्ट में, ठीक है। पहला टेंपरेचर, दूसरा टाइप ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। बेटा क्लियर है चीज? जल्दी बता दो भैया, ये क्लियर है? जल्दी बता दो फटाफट जल्दी से। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटो दू। चलो भैया देखिए, अब अगला है भैया, मिटो दो भैया इसको, मैं फटाफट जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है सब बता दिया मैंने। चलो भैया मिटो रहो, ठीक है। बेटा डायग्राम में देख लियो कल, ठीक है। डायग्राम में मेन चीज होती है, डायग्राम मत छोड़ियो, ठीक है। बाकी डेरिवेशन तो कर ही लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम देख लियो। चलो भैया ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ध्यान दीजिए भैया, आगे बढ़ते हैं और हम कर रहे हैं भैया ये थोड़ा और एक्स्ट्रा टॉपिक, ठीक है भैया। एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट मीडिया टॉपिक, ठीक है भैया। तो हमने देखा भैया ये कंटेनर है, ठीक है भैया, ये कंटेनर है और ये कनकेव मेनिस्कस बन रहा है। जरूरी नहीं मैं कनकेव के लिए करूं, कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो देखिए भैया, आपको पता है सरफेस टेंशन यहाँ पे लग रहा है और ये देखिए सरफेस टेंशन है, ठीक है। सरफेस है तो सरफेस टेंशन होगा, ठीक है भैया। ये सरफेस टेंशन जो लग रहा है, ठीक है भैया, इसको हमने क्या कह दिया भैया, अच्छा इसको फोर्स नाम देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा फोर्स, ठीक है, फोर्स, ठीक है। ये फोर्स हो गया भैया जो वेपर और लिक्विड इंटरफेस पे लग रहा था, ठीक है। सरफेस पे वेपर लिक्विड इंटरफेस पे सरफेस पे लग रहा था, ठीक है। और ये जो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, जो फोर्स लग रहा है वो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस से लग रहा है, और इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है भैया आपका वेपर सॉलिड इंटरफेस पे, वेपर सॉलिड इंटरफेस, ठीक है भैया। इधर वेपर होगा, इधर सॉलिड होगा, वेपर सॉलिड इंटरफेस। ये क्या भैया, वेपर लिक्विड इंटरफेस का फोर्स है जो लग रहा होगा, ठीक है भैया। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या भैया, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, बात करूं भैया, कंटेनर जो होता है जिस वॉल में रखा जाता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, थ्रस्ट, ठीक है भैया। तो कंटेनर जिस भी वॉल के अंदर रखा जाएगा उस वॉल के सरफेस में परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है भैया। अब देखिए भैया इस ये देखिए ये क्या हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट, आपको पता है ये टेंजेंट जो खींची है वो वेपर लिक्विड पे खींची है, और ये टेंजेंट जो खींची है वो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे खींची है, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। चलो इसको एक बार रिजॉल्व करते हैं तो क्या होगा आपका एफ वी एल cos थीटा, और ये क्या हो गया एफ वी एल साइन थीटा, ठीक है भैया। हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चा। जब हमने इसको रिजॉल्व कर लिया तो हम देख रहे हैं भैया अगर लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम में, मतलब कि जिस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है उसके अंदर हमने कनकेव मेनिस्कस बना लिया है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर कोई और चीज नहीं हुई, ठीक है भैया, कोई और चीज नहीं हो रही है। अगर उन्होंने कनकेव मेनिस्कस बना लिया तो ऐसा पड़ा हुआ है लिक्विड उसके अंदर, ऐसा स्टेबल पड़ा हुआ है, ना तो कनकेव मेनिस्कस के अंदर कोई चेंज आ रहा है ना कोई लिक्विड राइज कर रहा है, इसका मतलब लिक्विड का है भैया इक्विलिब्रियम में है, ठीक है भैया। तो मैं कहता हूं भैया if liquid is in equilibrium, अगर लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा, लिक्विड आपका अगर इक्विलिब्रियम में है
तो इधर की तरफ लगने वाला फोर्स इधर की तरफ लगने वाले फोर्स के क्या करेगा, काउंटर बैलेंस कर देगा, काट देगा। बिल्कुल सेम ऊपर वाला फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के सम के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। सो थ्रस्ट इज इक्वल्स टू एफ वी एन साइन थीटा, यानी ये थ्रस्ट इसके बराबर होगा, एंड यानी ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स एफ वी एस यानी वेपर सॉलिड की तरफ से लगने वाला फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा भैया, सॉलिड लिक्विड फेज से सॉलिड लिक्विड की तरफ लगने वाला फोर्स प्लस एफ वी एल cos थीटा, ठीक है भैया। यहाँ पे cos थीटा क्या होगा भैया आपका, तो एफ वी एस माइनस एफ एस एल अपॉन में एफ वी एल, देखिए भैया इसको इस तरफ की तरफ लाया तो माइनस हो गया और उसको नीचे ले आया, ठीक है भैया। तो cos थीटा की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब देखिए भैया इसमें केस लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फटाफट जल्दी से। तो फटाफट देखिए मैंने क्या किया भैया, इफ केस फर्स्ट, इफ cos थीटा इक्वल्स टू में पॉजिटिव, अगर cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अच्छा cos की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, तो मैं बता दूं भैया एक्यूट एंगल, जब थीटा क्या होता है भैया, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आपको पता होगा, एक्यूट एंगल, ठीक है भैया। तो जब cos थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, अगर थीटा की वैल्यू एक्यूट होगी तो cos की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और cos की वैल्यू अगर पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये चीज जो है वो 0 से ज्यादा होगी, नहीं। सो FVS minus FSL अपॉन में FVL इज ग्रेटर देन, ये क्या होगा आपका 0 होगा, 0 ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा आपका FVS minus FSL इज ग्रेटर देन क्या होगा 0, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये जाके 0 हो गया, यानी ये वाली टर्म क्या होगी 0 से ज्यादा होगी, यानी कह सकते हैं भैया FVS इज ग्रेटर देन FSL। अब इसका मतलब क्या है भैया, तो इसका मतलब है भैया कि अगर ऐसा लिक्विड है जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, यानी उसका डेसिमेशन क्या है ज्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, उस लिक्विड के लिए वेपर सॉलिड यानी ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगता है और सॉलिड लिक्विड यानी नीचे की तरफ क्या होता है, कम फोर्स लगता है। इस केस में ऊपर की तरफ लिक्विड के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ फोर्स क्या होगा, एसएल क्या है भैया, एसएल नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है और एफबीएस क्या भैया, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है। ऐसा लिक्विड जिसका एंगल एक्यूट होता है उसमें क्या होता है भैया, ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगता है, नीचे की तरफ कम फोर्स लगता है, जिसकी वजह से लिक्विड क्या होता है, राइज कर जाता है और क्या बनाता है भैया, एक्यूट एंगल। बेटा क्लियर है चीज, ये क्लियर है, ये क्लियर है बेटा, किसको किसको क्लियर है जल्दी बता दो। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ता हूं भैया, अगला केस करते हैं भैया, थर्ड सेकंड केस, ठीक है। मैंने कहा है भैया cos थीटा नेगेटिव है, तो आपको पता है cos थीटा नेगेटिव कब होता है, जब एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है, ऑब्ट्यूज बड़ा एंगल होता है, ठीक है भैया। तो उस केस में क्या होगा, ये अगर cos थीटा नेगेटिव है तो इसका मतलब ये चीज क्या, लेस देन 0 होगी, लेस देन 0 का मतलब क्या, ये भी लेस देन 0 और ये भी क्या होगा, लेस देन 0। इसका मतलब क्या भैया, आपको पता है भैया वो लिक्विड ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है जिसका कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है, यानी नीचे से खिंचाव क्या होता है, ज्यादा लगता है। अब देखिए भैया इस केस में क्या होता है भैया, सॉलिड लिक्विड साइड से लिक्विड के लिए ज्यादा खिंचाव लग रहा है एज कंपेयर टू वेपर सॉलिड के, ठीक है भैया। तो ऊपर की तरफ ये क्या है, ऊपर की तरफ कम खिंचाव लग रहा है, नीचे की तरफ ज्यादा खिंचाव लग रहा है, इसलिए लिक्विड जो होगा वो ऊपर की तरफ ज्यादा खिंचाव नीचे की तरफ आएगा और क्या बन जाएगा भैया, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है भैया, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। बेटा क्लियर है चीज, ये क्लियर है, ये क्लियर है। सेकंड केस, केस सेकंड जल्दी तो, ठीक है। इस केस में दोबारा मैं बोल रहा हूं भैया, अगर cos की वैल्यू हमने नेगेटिव ले ली, ठीक है, थीटा की वैल्यू, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो 0 से कम होगा, 0 से कम है तो ये वाली कंडीशन आ गई। इस केस में क्या हो रहा है भैया, सॉलिड लिक्विड से फोर्स, जो सॉलिड लिक्विड की तरफ से लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है और वेपर सॉलिड की तरफ से फोर्स कम लग रहा है, ऊपर की तरफ कम फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या भैया, लिक्विड ऊपर जाने के बजाय नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल तो हमेशा कॉन्वेक्स मेनिस्कस में ही बनता है, ठीक है भैया। चलो बच्चा अभी लास्ट है केस, ठीक है, थर्ड केस है। अगर मैं बोल दूं cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, तो इसका मतलब ये टर्म भी क्या होगी, 0 होगी, ये 0 होगी तो ये भी क्या होगा 0, यानी दोनों साइड क्या होगी आपकी बराबर होगी, ठीक है भैया। दोनों साइड बराबर है यानी ऊपर भी सेम फोर्स नीचे भी सेम फोर्स, तो इसका मतलब प्लेन रहेगा। आपको पता भैया थीटा क्या बन रहा है भैया, 90 डिग्री बन रहा है, और आपको पता है जहां पे 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है वहां पर क्या होता है भैया, एडेसिव और पैसिव नेचर दोनों ही क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। बेटा क्लियर है, सारी चीज क्लियर है, तीनों केस, तीनों केस क्लियर है, ठीक है भैया। फटाफट बता दीजिए भैया जल्दी से, ठीक है भैया।
तो भैया जिसने क्लास नहीं ली वो रिकॉर्डिंग पक्का देख लेगा, और कल भी क्लास होगी, ठीक है, कल भी क्लास होगी आपकी, क्योंकि चैप्टर हमें फिनिश करना है, ठीक है, मंडे से नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है भैया। मिलते हैं कल क्लास में, जय हिंद जय भारत। ऑनलाइन क्लास हुई कल।